आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक यूनिफॉर्म लेडर है, लेंथ एल और मास m1 उसका रेस्ट कर रहा है फ्रिक्शनलेस वाल के अगेंस्ट, ठीक है। और कर रहा है कि लेडर जो है थीटा एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल से। अब बताना है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस क्या होगा जब पहला पार्ट में जब एक फायर फाइटर जिसका मास m2 है वो एट ए डिस्टेंस x है बॉटम से, ठीक है। तो पहले ये हमारा वाल है और ये है ग्राउंड, ठीक है। अब ऐसे कुछ लेडर होगा, ठीक है, थीटा दिया हुआ है, ओके। अब मानते हैं कि यहाँ से हमको नॉर्मल फोर्स n1 लग रहा है और यहाँ से n2 लग रहा है। अब चूंकि वाल स्मूथ है इसलिए यहाँ फ्रिक्शन नहीं लगेगा और यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में कुछ फ्रिक्शन F मान लग रहा है। और फर्स्ट केस में बोल रहा है कि एक और लेडर लेडर का जो मास है वो m1 है, ठीक है। तो लेडर का मास m1 होने के कारण इसके सेंटर से m1g फोर्स लगेगा। अब दिया हुआ है कि जब फायर फाइटर x डिस्टेंस पर था, ठीक है, बॉटम से, तो मान लो कि और ये लेडर का लेंथ l है, तो अगर मान लो कि यहाँ पर है फायर फाइटर, ठीक है, m2, तो यहाँ से क्या लगेगा m2g लगेगा। और ये दिया हुआ है कि कितना डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है, ठीक है, बॉटम से। तो बताना है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस क्या होगा, ओके। तो इस केस में हम फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या क्या फोर्स लग रहा है, n2 और F लग रहा है, तो F इक्वल टू n2 होगा, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन में अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में बात करें तो n1 लग रहा है और उधर से m1g प्लस m2g, ठीक है, ओके। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन हुआ, ठीक है। अब हमको निकालना है क्या क्या, हमको निकालना है n1 और F निकालना है, ओके। तो n1 तो m1g प्लस n2g हो गया, मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स का तो वैल्यू आ गया। अब वर्टिकल फोर्स का वैल्यू नहीं, वर्टिकल फोर्स का वैल्यू तो आ गया, हॉरिजॉन्टल फोर्स का वैल्यू n2 है। n2 का वैल्यू क्या है वो निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट के अबाउट ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस करेंगे। तो उस केस में क्या होगा कि m2 m1g और m2g का क्लॉकवाइज में टॉर्क है, n2 का एंटी क्लॉकवाइज में टॉर्क है, n1 और f का तो टॉर्क 0 है, ओके। तो n2 का n2 इंटू एल साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा m2g इंटू ये डिस्टेंस क्या होगा, अगर ये x है तो यह cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा से नहीं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, tan थीटा इज इक्वल टू x बाई b। तो b बराबर x बाई tan थीटा, ठीक है, मतलब कि x बाई tan थीटा हो गया। और ये l बाई 2 पर होता है mg, तो l बाई 2 cos थीटा होगा, मतलब कि m2g इंटू x बाई tan थीटा प्लस m1g इंटू l बाई 2 cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ से n2 का वैल्यू आ गया। अब n2 का वैल्यू जो है वही फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू है। तो यहाँ से हम थोड़ा सिंपल करके लिख देते हैं कि n2 का वैल्यू क्या हुआ, n2 का इज इक्वल टू m2g इंटू एक्स डिवाइडेड बाई l साइन थीटा इंटू टेन थीटा प्लस m1g इंटू l cos थीटा डिवाइडेड बाई 2l sin थीटा। तो ये हमारा n2 का वैल्यू है और n2 इक्वल टू f है, इसीलिए हॉरिजॉन्टल फोर्स का वैल्यू क्या हो गया, मतलब कि f का वैल्यू भी यही हो गया। और f इज फ्रिक्शनल फोर्स विच इज एक्टिंग एज हॉरिजॉन्टल फोर्स, ओके। अब सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि
जब फायर फाइटर डिस्टेंस डी पर रहता है बॉटम से, उस केस में क्या होता है कि लेडर जस्ट स्लिप करने से बचता है। ओके, मतलब उस केस में क्या होगा कि फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू लग रहा होगा। ठीक है, मतलब कि एफ इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू, अगर फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है, अगर मानते हैं म्यू जो कि पूछ रहा है, तो म्यू इंटू N1 होगा। ओके, बाकी सब जो वैल्यू है वो सब सेम ही होगा जो फर्स्ट केस में हम निकाले, बस x के जगह d हो जाएगा। ठीक है, और f के जगह म्यू इंटू N1 हो जाएगा। तो हमको चाहिए क्या, चाहिए म्यू चाहिए। ओके, तो इसका मतलब यह है कि f के जगह x के जगह d करके जो फ्रिक्शन आएगा उतना इज इक्वल टू म्यू इंटू N1 कर देंगे, तो म्यू का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, मतलब बी पार्ट में म्यू इंटू N1 मतलब म्यू इंटू M1 प्लस M2 इंटू जी इज इक्वल, म्यू इंटू N1 होगा फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। अब जब x की जगह पर क्या हो जा रहा है, d हो जा रहा है, तो इसका मतलब कि M2G इंटू डी बाई एल साइन थीटा इंटू टेन थीटा प्लस M1G इंटू एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2L इंटू साइन थीटा। ओके, तो यहाँ से म्यू का वैल्यू क्या आता है, म्यू इज इक्वल टू जी कैंसिल, तो म्यू इज इक्वल टू M1 प्लस M2 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस, जी कैंसिल हुआ, एल कैंसिल नहीं हुआ है। ओके, तो मतलब कि म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, M2D बाई एल साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू M1 प्लस M2 प्लस M1 इंटू एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, या अब कैंसिल कर सकते हैं हम एल को, यहाँ से तो कैंसिल हो ही जाएगा। तो ठीक है, तो एल नहीं है, M1 इंटू कॉस थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा इंटू M1 प्लस M2। ओके, अब यहाँ पर कुछ मैनिपुलेशन, एलसीएम ले सकते हैं और क्या। ठीक है, तो एलसीएम ले लें, तो एलसीएम क्या होगा, 2L साइन स्क्वायर थीटा इंटू M1 प्लस M2, ऊपर में क्या होगा 2 M2D कॉस थीटा प्लस यहाँ क्या आएगा 2 साइन थीटा M1 प्लस M2, मतलब कि L इंटू साइन थीटा आएगा, और ऊपर में तो M1 इंटू एल साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यही हमारा म्यू का वैल्यू होगा, ताकि लैडर जो है स्लिप ना करे अगर फायर फाइटर डिस्टेंस डी पर होता है बॉटम से। ओके।